ओम शांति। आज आप देख रहे हैं जगह जगह पर तनाव, टेंशन, डिप्रेशन या चिंता का विषय बन रहा है। भले आप बच्चों में देखें या बड़ों में देखें, स्त्री में देखें या पुरुष में देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय बन रहा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप देखें, अंदर का डर ये एक ऐसी चीज बन चुका है जो हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है। रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियां कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर बहुत बड़ा भय लेकर आ रहा है। हमें इससे बाहर कैसे निकलना है? क्योंकि ये डिप्रेशन तो नहीं, क्या ये तनाव तो नहीं, क्या ये भय या डर तो नहीं? कैसे इससे बचें और कैसे इससे निकलें? बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, कोशिश करते हैं इससे निकलें, लेकिन कई बार वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। परखने की शक्ति नहीं होती, निर्णय नहीं कर पाते और कई बार जल्दबाजी में वो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं और कई बार अपने जीवन को भी वो हानि पहुंचा लेते हैं। हमें इन सभी चीज़ों से सावधान होना है। अगर आप भी इन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं, डर लग रहा है, भय है, चिंता है, एग्रेशन है या क्रोध है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आप परख नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आपकी कोई बात नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि आज कई जगहों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपके परिवार वाले भी आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। आपका जो आपके मन में चल रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जहाँ पर अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप बड़े प्यार से जो जिनको भी आप मानते हैं आप वहाँ पर जाएं। पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि उस समय मेडिटेशन आपके लिए एक बेस्ट औषधि है। क्योंकि मेडिटेशन मन को शांत करती है और जब आप शांति से कोई डिसीजन लेते हैं उस समय वो आपको बहुत ऊर्जावान बनाता है। क्योंकि मेडिटेशन आपके अंदर को एक धैर्यता, एक स्मरण शक्ति देता है और आत्मविश्वास देता है। क्योंकि जब कोई आपको नहीं समझता तो भगवान की शरण ही सबसे सेफ्टी भरा साधन है। क्योंकि आज दुनिया के अंदर भी समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कहते हैं ना, सब जगह से अगर आप ठुकराए जाएं तो भगवान की शरण ही सेफ्टी का साधन है। भगवान कभी भी आपको दूरी नहीं देगा। कहते ना, दुनिया अगर आपको ठुकरा भी देती है लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको हमेशा अपनाया जाएगा और वो है भगवान का घर, भगवान का दर, जहाँ पर कभी भी आपको ठुकराया नहीं जाएगा। आप गरीब हैं या अमीर वो कभी नहीं देखेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो आप भगवान को अपनी बातें सुनाएं। जो भी आपके मन में चल रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भगवान को सुनाऊंगा, पर वो मुझे बताएगा कैसे कि मुझे क्या करना है? तो आप नियरेस्ट में कोई आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ दीदियों से मिलें, आपको बहनें मिलेंगी, वो आपको गाइड करेंगी। आप अपने मन की जो भी बातें हैं वो आप बहनों से करें, वो बड़े प्यार से आपको गाइड करेंगी। जो भी आपके मन में चल रहा है, टेंशन है, कोई भी समस्या है, आप उन्हें बताएं तो वहां पर आपको हल मिल सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरे अंदर कमी है, कमजोरी है, वो भी जो भी आपके मन में है, आप सब बातें बताएं, वहां पर आपको हल मिलेगा। और आप बड़े प्यार से वहां पर मेडिटेशन करें तो आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे और आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी जगेगा और बल भी मिलेगा और आपको हल भी मिलेगा। तो अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आप डिप्रेशन से, डर से, भय से बाहर निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को अंदर ही अंदर खत्म करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर खुद को हम कमजोर बनाते हैं, लेकिन इस समय जरूरत है खुद को मजबूत बनाने की। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो समय समय बदलती हैं, क्योंकि आने वाला समय इससे भी
बहुत ऐसी चीज़ें सामने लाएगा जहाँ पर हमें खुद को मजबूत बनाना है। तो परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति और सामना करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब हमारे पास आंतरिक शक्ति पावरफुल होगी, और वो आएगी मेडिटेशन से। तो अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, डर, भय या एंग्जाइटी है, या क्रोध आपको बहुत आता है, तो आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इससे आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा लेंगे। तो कोशिश करें, मेडिटेशन से आप अपने आप को जागरूक बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और परमात्मा से एक सुंदर नाता रखें। ओम शांति।